नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित होने के साथ ही देश में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का काम तेज हो गया है। इस विधेयक में प्रश्नपत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने फरीदाबाद में नकली फार्मास्यूटिकल ग्रेड रसायन प्रोपिलीन ग्लाइकॉल के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। लगभग 25 लाख रुपए कीमत का ये रसायन 42 ड्रम में भरा हुआ था। मौके से पैकिंग के लिए रखे पंप, रैपर आदि भी बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जब्त किए गए रसायन प्रोपिलीन ग्लाइकॉल से जान का खतरा हो सकता है अगर इसमें मिलावट तय सीमा से ज्यादा हो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने चंडीगढ़ में एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कफ सिरप और कई अन्य फार्मास्यूटिकल दवाओं को बनाने में एक सहायक पदार्थ के तौर पर किया जाता है। इसलिए मरीजों की सुरक्षा के लिए इसकी गुणवत्ता और शुद्धता बहुत जरूरी है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि यह कार्रवाई नकली और मिलावटी दवाओं के निर्माण, वितरण और बिक्री के खिलाफ विभाग की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। यह कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त डॉक्टर मनोज कुमार और राज्य औषधि नियंत्रक रिपन मेहता की देखरेख में की गई है। हरियाणा के भिवानी की बेटी एवं भारतीय सेना की नायब सूबेदार जैस्मिन लंबोरिया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 57 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर भारत के लिए बॉक्सिंग का 10वां पदक सुनिश्चित कर लिया है। जैस्मिन ने इंग्लैंड की एलिस ग्लिन को 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। रोहतक जिले के खैरड़ी मोड़ के नजदीक आज सुबह हुए सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब अंबाला से नारनौल जा रही कार आगे चल रहे ट्रक से पीछे जा टकराई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआईएमएस रोहतक भिजवा दिया है। मृतकों की पहचान नारनौल के रामकरण कॉलोनी निवासी मनोज कुमार जैन व मनीष कुमार जैन और महेंद्रगढ़ के जलपुरा निवासी संदीप कुमार के रूप में हुई है। भिवानी जिले के गांव धनाना की बेटी एवं भारतीय सेना की मुक्केबाज साक्षी चौधरी ढांडा ने भी राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 51 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। साक्षी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उत्तरी आयरलैंड की कैटलिन फ्रायर्स को 5-1 से एक तरफा मात देकर भारत के लिए मुक्केबाजी में एक और पदक सुनिश्चित कर लिया। मुकाबले के दौरान साक्षी ने शुरुआत से ही आक्रामक और तकनीकी खेल का प्रदर्शन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।